मोहम्मद बाक़िर फरमाते मोमिन जब मजलिस में आओ ना, ये ना समझा करो मजलिस में बैठो, ये तसव्वुर किया करो कि जन्नत के बागों में से एक बाग के अंदर बैठे हो। जब इसके सवाब का पता चलेगा तो बार बार इस सवाब को करना चाहोगे। ये इमाम रज़ा की वसीयत भी है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की वसीयत भी अपने शियों को। फरमाया शियो कसरत से हमारे जद हुसैन को सलाम किया करो। किसी ने कहा मौला इतनी ताकीदें क्यों करते हैं सलाम बर हुसैन की? ज़ियारत आशूरा 100 सलाम। रोकर अर्ज़ किया, फरमाया क्योंकि आशूरा के दिन हमारा बाबा तरस गया था। कोई आए और हमारे बाबा को सलाम करे, कहते थे नहीं ये बागी है इसे सलाम न करो। जब तू सलाम करता है तो मेरे बाबा के कलेजे को ठंडक मिलती है। यहाँ तक फरमाया कि हर सलाम के बदले में खुदा तुझे सवाब ज़ियारत हुसैन अता करेगा, लेकिन एक शर्त है, जब हमारे जद को सलाम करो तो न चाहते हुए अगर आँखों से आंसू आएँ, फरमाया ये मत समझना ये तेरे आंसू हैं, हुसैन ने तुझे तेरे सलाम का जवाब दिया है। वब्न शबीब अगर किसी पे रोना चाहते हो तो मेरे जद हुसैन पे रोया करो। ला यौम का यौम का या अबा अब्दुल्लाह, मौला आप जैसा दिन किसी का ऐसा दिन नहीं गुजरा। हर किसी को एक मुसीबत मिली, लेकिन हुसैन को सारी मुसीबतें एक दिन में मिली। 4 साला बच्ची की मुसीबत, 6 महीने अली असगर की मुसीबत, 18 साल के अकबर की मुसीबत, माँओं बहनों की चादरों की मुसीबत, खेमों को आग लगने की मुसीबत। पर मैं ऐसे सलाम किया करो जैसे मेरी बहन ज़ैनब ने सलाम किया। चंद लम्हों के लिए दिलों को करबला की तरफ रवाना करें और खुलूस से दिल से अपने आका को सलाम पेश करें। अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादैन व अला अस्हाबैन बुलंद आवाज़ से अस्सलाम अला अस्हाबैन। हुसैन की ज़दा बुलंद अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न व अला औलादैन व अला अस्हाबैन। मेरा सलाम हो ज़ैनब के बंधे हुए हाथों पर। अल्लाह किसी बहन को भाई का पामाल लाशा न दिखाए। मदीने से 2 बहन चली, एक करबला की जानिब, एक कुम की जानिब। बीबी मासूमा ने सुना कि इमाम रज़ा को ज़हर मिली।
रिवायत के जुमले आए, बर्दाश्त न कर सकी, रूह परवाज कर गए। मैं कहूँ बीबी मासूमा, आपने जख्मी बदन नहीं देखा, आपने किसी को पत्थर मारते हुए नहीं देखा। बीबी आपने कटी हुई गर्दन नहीं देखी। हाय 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 दिल ज़ैना, बीबी जब आप कुम पहुंची, कुम वालों ने बाजार बंद कर दिए, फूलों से आपका इस्तकबाल हुआ। कोई मर्द आपके इस्तकबाल के लिए नहीं आया, कुम की औरतें आपके इस्तकबाल के लिए आए। लेकिन आया जब ज़ैना बाजार शाम में चले, नामहरमों का मजमा, कोई पत्थर मारने लगा, कोई गरम गरम पानी फेंकने लगा। इमाम जवान आपने अपने बाबा की नमाज जनाजा पढ़ाए। हाँ, इमाम रज़ा को ज़हर मिले। कहते हैं अबा साला दौड़े दौड़े पानी का जाम लेकर आए। इमाम रज़ा ने फरमाया मुझे पानी नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ मेरे बदन से रूह ऐसे निकले जैसे मेरे जद हुसैन के बदन से निकले। ला यौम का यौम का या अबा अब्दुल्लाह। मौला जवाद बड़े खुश नसीब हैं आपने बाबा को गुस्ल दिया, कफन दिया। मौला जब गुस्ल दे रहे थे बदन पे कोई निशान नहीं था। मौला जब गुस्ल दे रहे थे बदन पे कोई जख्म नहीं था। लेकिन आए करबला, करबला मौला सजाद फरमाते रबहुन अलार 800 से ज्यादा जख्म थे मेरे बाबा के बदन पे। किसी ने तीर मारा, वहीं पे किसी जालिम ने नेज़ा मारा। रोकेगा जिसे कुछ भी न मिला, उसने मेरे बाबा को पत्थर मारा। कुर्बान इमाम ज़ैनुल आबिदीन की मज़लूमियत पे मौला रज़ा की शहादत अब असलत की हाथों में हुई। जब रूह परवाज हुई इमाम जवाद मौजूद नहीं थे। लेकिन हाय ज़ैना 70 कदमों से देख रहे थे
वशिमर जालिसून अला सदर आखिजुल बिलहयत। इमाम ज़माना फरमाते मेरा सलाम उस दाढ़ी पे जो शिमर के हाथों में थे। आज एक बीबी सबसे ज्यादा दुखी है जो हर जनाजे पे जाती हैं। कभी हसन के जिगर के टुकड़े, कभी हुसैन का बदन, कभी मौला ज़ैनुल आबिदीन के बदन पे। रिवायत के जुमले हैं मौला हुसैन के सर को कटने में बड़ी देर लगे। ये पूछिए इमाम ज़ैनुल आबिदीन से। कहते हैं बाजार जाते गोश्त पे निगाह पड़ती ज़ारो गदार रोते। कहते कसाई ये बता क्या तूने पानी पिलाया था या नहीं? कहने लगा मौला मैं मुसलमान हूँ, रोके का करबला में भी मुसलमान थे। 3 दिन का मेरा प्यासा बाबा, हाय मेरा 6 महीने काली असग़र। पूरे बाजार में कोहराम बपा हो गया। फरमाया कसाई ये बता जब तूने छुरी चलाई थी कहीं ऐसा तो नहीं कोई और है वहां तुझे देख रहा था? कहने लगा मौला मैंने सुना है वहां को है वहां के सामने ज़बा नहीं करते। रोके कहने लगे तूने है वहां को है वहां के सामने ज़बा नहीं किया, लेकिन हाय मेरी पुप्पी ज़ैनब भाई को देखती रही और जालिम छुरी चलाता रहा। आखिरी सवाल ने कोहराम बपा कर दिया। फरमाया जब तूने छुरी चलाई थी क्या तूने छुरी को तेज किया था या नहीं? कहने लगा मौला मैं मुसलमान हूँ, मुझे पता है जब छुरी चलाते तेज करते हैं ताकि गर्दन के कटने में तकलीफ न हो। रोके कहने लगे हाय खंजरे कुंद से मेरे बाबा का गला काट गया। इमाम रज़ा फरमाते वब्न शबे जैसे हैवा को ज़बा किया जाता है मेरे बाबा के गर्दन को पीछे से काट गया। लेकिन सुनेंगे कौन बीबी है जो सबसे ज्यादा दुखी है? रिवायत के जुमले 11 ज़रबतें चली मेरे मौला की गर्दन पे। उलमा फरमाते हैं जब ज़रबतें चल रही थी अंबिया मौजूद है, औलिया मौजूद है, मलाइक मौजूद है। कहते हैं जब पहली ज़रब चली आदम ने कहा मेरे लाल मैं नहीं देख सकता। दूसरी ज़रब चले नूह ने कहा हुसैन मैं भी नहीं देख
देख सकता। कहते तीसरी ज़रब चले, इब्राहिम ने कहा मेरे लाल मैं भी नहीं देख सकता। चौथी ज़रब चली, इस्माइल ने कहा मेरे लाल मैं भी नहीं देख सकता। यहाँ ज़रबतें चलते रहे, अंबिया मुँह फेरते रहे। जिब्राइल ने कहा हुसैन मैं भी नहीं देख सकता। कहते आखिरी ज़रबत चलने लगे, अली ने कहा मेरे लाल मैं भी नहीं देख सकता। हुसैन ने कहा मेरा सन ने कहा मेरे लाल मैं भी नहीं देख सकता। कहते या हुसैन की आवाज़ आए, मुझे सब छोड़ के चले गए, बाबा आप भी नहीं देख रहे, हसन तू भी नहीं देख रहा। कहते इतने में एक काले बुरके में बीबी आई, अपनी चादर को फैलाया, आजा मेरे लाल हुसैन। ओ मेरी बीबी कहाँ कहाँ जाओगे? कभी करबला, कभी कूफे का बाजार, कभी मशहदुर रज़ा। टूटी हुई कमर के साथ, टूटी हुई पसलियों के साथ मातम हुसैन।